पार्टी को लगा होगा कि टिक्कू खान की कोई नाराज़गी है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पार्टी आपसे राब्ते में ना हो और पार्टी को ये पता ना हो कि वाजिद बशीर खान की तबीयत जो है वो ख़राब है। इसे छोटी मोटी नाराज़गी हमारी वर्कर की थी, हमने लेकिन हम मान गए आपकी नाराज़गी थी। नाराज़गी छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती रहती हैं घर में। पार्टी का काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई रास्ते में टिकने वाला कोई दिखेगा ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलेगी ना पीडीपी मिलेगी। जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे पूरी ताकत से उतरेंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमने देखना है अमित शाह साहब को, जिन्होंने हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया है। हमने देखना है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने हमारी कौम के साथ इंसाफ किया है। हमने उनको देखना है, वोट डालना है कमल के फूल को। इस बात का दावा करते हैं कि वो जो एहसान का बदला एहसान कहा गया था वो आप उतारने के लिए तैयार हैं आप? इंशाल्लाह हम कमिटेड लोग जो हैं, ईमानदार लोग हैं। ऐसे गुजरों पे भी बहुत आसान है। हमारे साथ गुजर कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो डेवलपमेंट कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ज़िला पुंछ में अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए और मजबूत करने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर थी, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वहीं पर आरएसएस के एग्जीक्यूटिव जो थे वो पुंछ में मौजूद थे और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि रूठे हुओं को मनाया जाए। इसी बीच एक बड़ा नाम आता था, जो अगर हम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जिसके बगैर मेंढर में ये माना जाता है कि सियासत अधूरी है। अगर वो चेहरा ना दिखे, अगर वो शख्स बोले ना, तो मेंढर की सियासत जो है उसमें दमखम जो है वो देखने को नहीं मिलता। और यही हमने देखा कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सरगर्मियाँ सियासी तौर पर चल रही थी वो नरम सी थी। मेरे साथ डीडीसी जो है वाजिद बशीर खान हैं, जिनको अक्सर लोग जो है टिक्कू के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाजिद बशीर खान उर्फ टिक्कू जो कहा जाता है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बहुत अरसा हो गया मैंडेट बांटने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नॉमिनेट कर लिया, तो इस बीच वाजिद बशीर टिक्कू कहीं नहीं था। क्यों खामोशी क्यों थी? क्या नाराज़गी थी भारतीय जनता पार्टी से या क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था साइमा जी, मेरी जमात के साथ कोई नाराज़गी नहीं थी। पार्टी हाई कमांड ने जो फैसला किया वो हमारे सर आंखों पे है, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, नेशनल लेवल की है। उनकी सोच मेरी सोच बीजी तक नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान चलाना है। उन्होंने क्या सोच के मैंडेट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। हेल्थ इशू था, उस वजह से मैं घर पे ही था, तो नहीं निकला आगे पीछे। उस वजह से पार्टी को लगा होगा कि टिक्कू खान की कोई नाराज़गी है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पार्टी आपसे राब्ते में ना हो और पार्टी को ये पता ना हो कि वाजिद बशीर खान की तबीयत जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से वो अभी मैदान में नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से कहा गया था कि एहसान के बदले एहसान, तो मैंडेट बंटने के बाद वाजिद बशीर खान जो है बिल्कुल गायब हो गए, किसी कैंपेन में नहीं, किसी सपोर्ट में नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एहसान के बदले एहसान। जो हमने कमिटमेंट किया था, मैं इंडिपेंडेंट जीता था, डीडीसी मेंबर में इंडिपेंडेंट जीता और मैं बगैर के कमिटमेंट किए भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। और मेरे एक ही था, मैंने जमात से ये कहा था कि आप हमारी कौम के साथ इंसाफ करोगे, हमारा बच्चा बच्चा आपको वोट देगा। मैं उसी वादे पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह हमारे लोग जो भी हैं, जो हज़ारों के हिसाब से जाके जम्मू में ज्वाइन हुए थे, वो भी उस वादे पर कायम है। और हम भारतीय जनता पार्टी का एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं और हम एहसान के बदले एहसान चुकाएंगे। और इस बार हम कमल के फूल को यहाँ से जिता के भेजेंगे। हम हमारा कैंडिडेट कमल के निशान पर जो भी है, हम और तीनों सीटें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, हम तीनों सीटें जो है हम जिता के भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेंगे और असेंबली में हम अपना कैंडिडेट वहाँ बैठाएंगे। जिस तरीके से पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वर्कर्स नाराज़ थे और जिसी को देखते हुए अगर हम सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर सोहेल मलिक जो है उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला लिया। और जब पार्टी को लगा कि इनके बगैर जो है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है वो कमज़ोर होने लगा है, तो ऐसे में मनाने की कोशिश की गई सोहेल मलिक को। तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस खौफ से आप लोगों के बीच में आई है, आपके साथ मीटिंग की है, जिस तरीके से आज आपके घर में भी जो है हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जो हैं वो मौजूद थे, तो इस दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या तय पाया गया या किस तरीके से आपकी नाराज़गी को दूर किया गया है? ऐसी नाराज़गी कोई भी नहीं थी साइमा जी।
पार्टी हाईकमांड ये बात तो मानते हैं ना कि अगर घर में कोई बच्चा नाराज़ होगा तो माँ बाप उसको मनाने की कोशिश करते हैं। पार्टी को लगा होगा, हमारे वर्कर्स भी नाराज़ थे इस वजह से कि हमने पार्टी का जब एक बंद कमरे में होती थी उससे बाहर निकाला। हमने पार्टी का बहुत काम किया। जब झंडा उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं था तब हमने पार्टी ज्वाइन की थी और बगैर मिट किए। लेकिन ये बात है कि पार्टी से छोटी मोटी नाराज़गी हमारी वर्कर की थी। हमने लेकिन अब मान गए आपकी नाराज़गी थी। नाराज़गी छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती रहती हैं, घर में होती रहती है बोलचाल। अब पार्टी हमारी माई बाप की तरह है, वो जो सोचते हैं उनको पता लगा कि किसी ने कहा होगा कि टीकू खान नाराज़ है, उसके आने से हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। तो आए थे चौक साहब, अशोक कोल जी यहाँ पे आए थे। तो हम काम करेंगे, पार्टी के सिपा सलाह रहे हैं और दमखम से निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। कल से हमारी कैंपेन शुरू होगी और आज से ही हम पार्टी का काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई रास्ते में टिकने वाला कोई दिखेगा ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलेगी ना पीडीपी मिलेगी। जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे पूरी ताकत से उतरेंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। तो हम मान लें कि मेंढर की सियासत में बदलाव आज से शुरू हो गया है। कल से जो है मेंढर की सियासत में वो जज्बा जो अक्सर हुआ करता था या जिस तरीके की सरगर्मियां हुआ करती थी वो देखने को मिलेंगी। यही उम्मीद रखें इंशाल्लाह और बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ मेंढर की सियासत में एक बदलाव आएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दूर तक हमारा पीछा भी नहीं कर पाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत हो रही है। और ये भी है, हमारे लोग ये कहते हैं कि हमने कैंडिडेट नहीं, कई लोगों की नाराज़गियाँ थी कि जी कैंडिडेट जहाँ से दिया बाहर से आया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी। हमने कैंडिडेट को नहीं देखना है, हमने देखना है अमित शाह साहब को जिन्होंने हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया है। हमने देखना है भारतीय जनता पार्टी को जिसने हमारी कौम के साथ इंसाफ किया है। हमने उनको देखना है, वोट डालना है कमल के फूल को। हमारा निशान है कमल का फूल। कैंडिडेट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, कैंडिडेट जो भी हो। तो आप इस बात का दावा करते हैं कि वो जो एहसान का बदला एहसान कहा गया था वो आप उतारने के लिए तैयार हैं? आप इंशाल्लाह हम कमिटेड लोग जो हैं, ईमानदार लोग हैं, हम पूरा उतरेंगे और इस बार हम अपना जो उन्होंने हम पे एहसान किया हम एहसान चुकाएंगे। और आगे भी ये नहीं है कि हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो ये 2024 का इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन है, इसमें आगे भी जब तक हमारी नस्ल दर नस्ल है हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं वो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे और पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते वो। तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी मजबूत है कि लोग इस पर यकीन करेंगे और इसको वोट देंगे? यकीन क्यों नहीं करेंगे? जो पिछले 70 साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ये जमातें हमें सिर्फ लॉलीपॉप देती रही, तो जिसने हमारी कम्युनिटी, हमारे नस्लों के साथ इंसाफ किया, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया और आज हम इस काबिल ये जो पीडीपी वाले कैंडिडेट है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? ये वाहिद भारतीय जनता पार्टी एक जमात है जिसकी वजह से, चाहे वो सुरनकोट में हो चाहे वो दराल में हूँ, ऐसे जो सीटें रिज़र्व थी वहाँ पे ये एसटी मिलने पे ही हमने फॉर्म भरा। जो आज पीडीपी वाला दावे कर रहा है या इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट दावे कर रहा है, ये इसी की बदौलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से फॉर्म, वरना ये फॉर्म कहाँ से लगाते? ये भी कल किसी और एसटी वाले के, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले के पीछे, जावेद साहब के पीछे चलता, दूसरा किसी और के पीछे चलता, इमरान चौधरी के पीछे चलता, कोई अशफाक के पीछे चलता। ऐसे सुरनकोट में भी यही हालत होती, अकरम साहब के पीछे चलता, शाहनवाज के पीछे चलता, नारेबाजी, चाहे वो सोहेल मलिक हो, चाहे कोई और मुश्ताक बुखारी हो, यहाँ पर चाहे मुर्तज़ा खान हो, चाहे रशीद कुरैशी हो, चाहे नदीम खान हो, चाहे शहजाद मलिक साहब हों, चाहे वसीम खान साहब हों, चाहे रशीद कुरैशी साहब हों, इन्होंने भी किसी के नहरे, एक ने एक का लटरा उठा के रखना था, दूसरे ने दूसरे का, मैंने भी किसी और के नहरे मारने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमसे, हमारे साथ इंसाफ किया, तो इस वजह से आज इलेक्शन के काबिल हुई। इस वजह आज मैं पूरी मेंढर खिता पीर पंजाल के लोगों से, पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल, आपका बहुत बड़ा चैनल है, इसके माध्यम से मैं उनसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप खुदारा जिस पार्टी ने हमारे साथ इंसाफ किया है, जिस पार्टी ने हमें हक दिया लड़ने का, उसको ना भूलें। कमल का फूल है हमारा निशान और भारतीय जनता पार्टी को हमारी जो रजौरी पुंछ की सीटें हैं जिता के दो उनको और प्रूफ करो कि पहाड़ी जो हैं तो एहसान का बदला एहसान चुकाने वाले लोग और ज़िंदा दिल कौम है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्ज़ाम इन दिनों लगाया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं वो सिर्फ एहसान का बदला एहसान करके सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं। तो क्या सिर्फ पहाड़ी कबीले की बिना पर ही आप असेंबली इंतखाबात में अपनी किस्मत जो है वो आजमा पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ी एहसान का बदला हम अपने कम्युनिटी के लोगों को नहीं बोलेंगे कि एहसान किया है। ऐसे गुजर कम्युनिटी पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एहसानात हैं, जैसे फॉरेस्ट ट्रैक हुआ, हर लिहाज से उनको बेनिफिट दिया। आपने देखा ट्राइबल विलेज दिए इनको, एकलव्य मॉडल स्कूल थे। आज इस साल हमारे बच्चों की एडमिशन हुई जब हमें शेड्यूल्ड ट्राइब दिया। इससे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल में इनके बच्चे जो हैं 90% जो बच्चे इनकी एडमिशन होती थी, 10% हमारी कम्युनिटी के बच्चे जाते थे, पहाड़ी कम्युनिटी के। ऐसे गुजरों पे भी बहुत आसान है। हमारे साथ गुजर कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो डेवलपमेंट कर सकती है। आपने देखा होगा गरीब को हक मिल रहा है, गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड ये तो नहीं बताया कि सिर्फ पहाड़ियों को मिलेगा। अगर गोल्डन कार्ड उससे पहले अगर हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ से वोट नहीं डालते थे, इससे पहले इलेक्शन में नहीं डालते थे, तो कभी उन्होंने हिंदुओं के खाते में पैसे नहीं डाले, या एग्रीकल्चर के पैसा हुआ, या गोल्डन कार्ड है 5-5 लाख सबको मिलता है, चाहे वो गुजर कम्युनिटी से गरीब होगा अमीर होगा, सबको बेनिफिट है। इस वजह से सारे गुजर पहाड़ी मिल के हम ये जो हैं 8 की 8 सीटें जिता के भेजेंगे असेंबली में, हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे। और पहाड़ी कम्युनिटी वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनके नई बात है, इन पर बहुत बड़ा आसान किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये हमारी लड़ाई जदोजहद चल रही थी। पिछले 70 साल से हमारी कौम के साथ इंसाफ किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजर भाई तो हमारे साथ ही हैं। मैं डीडीसी बना हूँ, 50% गुजर कम्युनिटी के लोगों ने। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि टिकू खान जो है एक ही कम्युनिटी का लीडर है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज आपने देखा होगा यहाँ पर गुजर कम्युनिटी के लोग भी थे, सरपंच पंच मेरे साथ। और इस पंचायत की बात करूँ, और यहाँ से हम सरपंच भी हैं, यहाँ मैक्सिमम गुजर कम्युनिटी के लोग हमें वोट देते हैं और दिए भी हैं। और 100% वोटिंग जो होती है उसमें गुजर भी देते हैं। 400 से वो यहाँ गुजर कम्युनिटी के लोग हैं और देते भी हैं। 1 साइडेड वोट डालते हैं। अगर मैं ऐसी बात होती तो वो मुझे वोट क्यों डालें, फिर मुझे जिता के किस लिए भेजते, डीडीसी मेंबर जिता के क्यों भेजते? तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये अफवाहें, वो पहली बातें ख़त्म हो गई हैं। कास्टिज़म पे इलेक्शन होता था, गुजर पहाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। गुजर पहाड़ी भाई भाई है आप। तो मान लें कि जो वफद आपको ज़िला पुंछ में जो वर्कर नाराज़ था उसको मनाने के लिए कामयाब हो गए हैं, और ऐसे में जितनी भी ज़िला पुंछ की 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पल्ले पड़ जाएंगी। इंशाल्लाह हमारी तीनों सीटों पर हमारी पकड़ है और इंशाल्लाह जीत होगी। ये तीनों कैंडिडेट पुंछ सुरनकोट से हमारे बुखारी साहब हैं, पुंछ से गनी साहब हैं, हमारे साथी हैं, डीडीसी मेंबर हैं, वो भी जीत जाएंगे। यहाँ से मुर्जा खान साहब हैं। ये तीनों सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमने डालनी है। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वाजिद बशीर खान टिक्कू, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वफद इस वक्त ज़िला पुंछ में मौजूद था वो अपने अपने नाराज़ वर्कर्स को मनाने में कामयाब हो चुका है, और अब असेंबली इंतखाबात में वो मैदान में उतरेंगे। जो भी कैंडिडेट उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी हिमायत के लिए और उसकी कैंपेन के लिए जो है वो कल से मैदान में उतर आएंगे और दमखम के साथ जो है असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।